नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर का भाग 10 सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि सरबजीत शराब के नशे में सरहद पार चला जाता है और उसे इस बात का तब एहसास होता है जब वो एक ऐसे माहौल में पहुंच जाता है जहां गोलियां चल रही हैं और उसकी जान बचाता है जरनैल सिंह नाम का एक आदमी जो एक भारतीय एजेंट है। और इधर दलबीर कौर और उसके घर वाले सरबजीत का रात भर इंतजार करते रहते हैं। अब आगे दलबीर अपने घर के बाहर ऐसे ही तो खड़ी थी। देखते देखते सुबह हो गई। सुबह से शाम पर सरबजीत लौटकर नहीं आया। अचानक उसे मनिंदर साइकिल पर आता दिखाई देता है। दलबीर चौंक कर उसे पूछती है, सरबजीत कहां है? यह सवाल सुनकर मनिंदर भी चौंक जाता है कि रात को वो तो नशे में उठकर घर की ओर चला गया था। कह रहा था मैंने बैंक के पास जाना है। वो देखता सरबजीत के परिवार के सभी लोग वहां खड़े उसे हैरानी से देख रहे हैं। मनिंदर का डरा हुआ चेहरा इतना संकेत देने के लिए काफी था कि सरबजीत घर नहीं लौटा। मामला गंभीर था, लिहाजा दलबीर का परिवार फिर धीरे धीरे पूरा गांव सरबजीत को ढूंढने में लग जाता है, पर सरबजीत का कहीं पता नहीं चलता। सब लोग खेतों में सरबजीत को हर जगह ढूंढ रहे हैं कि अचानक बलदेव सबको वहीं रोक देता है। ओए, आगे नहीं जाना, इसके बाद पाकिस्तान की हद शुरू हो जाती है। कि किसी गांव वाले की आवाज आती, कहीं सरबजीत पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया? इतना सुनकर दलबीर का दिल दहल जाता है। उसके मुंह से निकलता है, पाकिस्तान? नहीं नहीं, पाकिस्तान क्यों जाएगा वो? हर रोज तो खेतों में यही काम करने आता है, फिर वापस आ जाता है। कि किसी एक की आवाज आती है, कहीं नशे में हाईवे पे निकल गया हो किसी ट्रक ने। इतना सुनते दलबीर की जान निकल जाती है। उसके बाद तो दलबीर और उसके परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के गांव, हॉस्पिटल सब छान मारे और अंत में वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने, जहां संधू, जो उस वक्त विक्की पिंड के थाने में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था, यह कहकर टाल देता है कि घर से झगड़ा करके गया है ना, आ जाएगा। और दलबीर बस हाथ में निराशा लिए वहां से लौट आती है। और उधर पाकिस्तान में सरबजीत जरनैल के साथ छुपता छुपाता लाहौर की तरफ कूच करने की तैयारी में था। एक तो सरबजीत के लिए नया देश, नई भाषा, ऊपर से घर वालों से बिछड़ने का दुख। 10 घंटे तक भूखे प्यासे वो और जरनैल मकई के खेतों के बीच में छुपे थे, बस इसी इंतजार में कि कब रेंजर्स की नजरें हटें और वो वहां से निकले। रात गहराने को थी। सरबजीत की बर्दाश्त की सीमा अब दम तोड़ रही थी। वो झल्लाकर जरनैल से कहता है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं घर जा रहा हूं। सरबजीत इतना कहकर खड़ा होने लगता है कि जरनैल फट से सरबजीत का मुंह खेतों की मिट्टी में दबा देता है और उसके सर पर गन निकाल कर रख देता है। पाकिस्तानी रेंजर्स तो तुझे बाद में मारेंगे, पहले मैं ही तुझे गोली मार दूंगा। साफ साफ सुन ले, आखिरी बार कह रहा हूं, तू तब तक महफूज है जब तक तू मेरे साथ है। अगर मेरा साथ छोड़ा तो एक की गोली तो तुझे जरूर लगेगी। रेंजर से बच गया तो मेरी। जरनैल ने लगभग सरबजीत को डांटते हुए कह दिया। सरबजीत का चेहरा अब मिट्टी से लथपथ था। वो समझ गया था कि अगर उसने जान बचानी है तो उसे जरनैल का साथ देना ही होगा। सूरज ढले काफी टाइम हो चुका था। अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। पक्षियों के चहकने की आवाज कम होती जा रही थी। शायद सो गए थे सभी पक्षी। जरनैल ने देखा मौका अच्छा है। वो सरबजीत को खेतों के अंदर ही कोहनी के बल धीरे धीरे खिसकने को कहता है।
सरबजीत देखता है कि जरनैल कोहनी के बल जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। सरबजीत भी उसी तरह आगे बढ़ने लगता है। जरनैल को जब भी कोई रेंजर वहां से गुजरता दिखाई देता है वो रुक जाता है और फिर दोबारा खिसकने लगता है। वो तब तक आगे बढ़ रहा है जब तक खेतों के बीच में से उन्हें दूर एक छोटी सी सड़क नहीं दिखाई देती। जरनैल रुककर अपनी घड़ी देखने लगता है। सरबजीत हैरान है कि जरनैल इतनी देर तक अपनी घड़ी क्यों देख रहा है। कि जरनैल ने उसके मन में उभरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखो सरबजीत, वो सामने सड़क दिख रही है, हमें वहां पहुंचना है। ये गार्ड यहां से चक्कर लगाने के बाद 3 मिनट में वापस लौट कर आएगा। हमारे पास उस सड़क पर दौड़कर पहुंचने के लिए 3 मिनट है, समझ गया ना? जरनैल ने लगभग सरबजीत को समझाते हुए कहा और सरबजीत के पास हामी भरने के सिवाय कोई दूसरा जवाब भी तो नहीं था। जरनैल फिर से घड़ी देखने लगता है। एक पल सरबजीत की तरफ मुड़कर देखता है, उसके चेहरे पर पसीना है। जरनैल मुस्कुराता है, पहली बार है, कुछ नहीं होगा। वो अपने पायजामे से एक गन निकालकर सरबजीत को पकड़ा देता है। सरबजीत घबरा जाता है, उसने कभी गन नहीं पकड़ी, वो गन पकड़ने में आनाकानी कर रहा है। जरनैल कहता, देख, तू इस तरफ से भागेगा, मैं उस तरफ से। मुझे इनसे निपटने की आदत है, अगर ये तुझ पर गोली चलाएं तो गोली चला दियो। सरबजीत हाथ में गन जैसे ही लेता उसके हाथ कांपने लगते हैं कि जरनैल जोर से दोनों हाथों से उसकी मुट्ठी पकड़ लेता है। देख सरबजीत, डर गया तो मर गया, समझ गया? और ये देख, मैंने लॉक खोल दिया है। इतना कहते ही वो गन का लॉक खोल देता है। और सुन, अगर जरूरत ना पड़े तो गोली मत चलाना। वो फिर से अपनी घड़ी देखने लगता है। वो दोनों अभी भी जमीन पर लेटे हुए हैं। सरबजीत का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जरनैल देखता है कि उसके सामने से एक रेंजर निकला। वो सरबजीत का कॉलर खींचता है, चल भाग भाग जल्दी। सरबजीत पाता है कि जरनैल उस तरफ भागा जहां उसने भागना था और सरबजीत दूसरी तरफ। वो पीछे बिना देखे भागे जा रहा है, उसकी सांसें फूल रही हैं। वो जल्द से जल्द सड़क तक पहुंच जाना चाहता है। वो अपने बाईं ओर मुड़कर देखता है। जरनैल सिंह दूसरी तरफ सड़क पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है और जरनैल वहीं खेतों में ढेर हो जाता है। सरबजीत समझ आता है कि जरनैल मर गया। वो तेजी से भागने लगता है कि उसके पीछे से एक रेंजर की आवाज आती है, वो रहा दूसरा जनाब, वो भाग रहा, देखिए वो भाग रहा। सरबजीत समझ गया है कि रेंजर्स ने उसे देख लिया है। अब सरबजीत के पास गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सरबजीत खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में उसका पांव किसी पत्थर से टकराकर गिर जाता है और वो खेतों के बीच में गिरकर महसूस करता है कि उसकी तरफ रेंजर्स आ रहे हैं। वो डर के मारे अंधाधुंध हवा में गोली चला देता है, पर अचानक उसके सर पर बंदूक के हत्थे से एक जोर का वार होता है। और सरबजीत की एक चीख निकलती है। उसे चक्कर आने लगते हैं। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और उधर दलबीर के घर में दलबीर मानो सपने से जागती है। उसकी चीख सुनकर सुखप्रीत दौड़ी हुई आती है। वो कुछ कह पाती कि दलबीर उठकर बाहर भागने लगती है। सुखप्रीत उसको पकड़ना चाहती है। सुनो बहन जी कहां जा रहे हो? बहन जी कहां जा रहे हो? सुनो। दलबीर अपनी चुन्नी उठाती है और सुखप्रीत को लगभग डांट कर कहती है, किसी को नहीं पड़ी मेरे भाई की, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। कि तब तक बलदेव और सुलक्षण अंदर आ चुके हैं। सुलक्षण दलबीर को रोकना चाहता है,
कहां जा रही है दलबीर? दलबीर कहती है बापूजी सरबजीत का कहीं पता नहीं चल रहा, मैं जा रही हूं उसे ढूंढने। अगर वो गलती से पाकिस्तान चला गया है तो कि बलदेव उसकी बाजू पकड़कर उसे रोक देता है तो क्या? तो क्या पाकिस्तान जाएगी तू? हैं? अक्ल ठिकाने पर है कि नहीं तेरी? दलबीर अपना हाथ छुड़वाकर उसी अंदाज में चिल्ला पड़ती है, तो क्या करूं मैं? क्या करूं? बलदेव जवाब देता है, जो सब कर रहे हैं, इंतजार। कहा है ना पुलिस वाले ने आ जाएगा। एक लंबा सांस लेता है। काश तू उस दिन सरबजीत से ना लड़ी होती तो। इतना कहकर वो निकल जाता है। दलबीर देखती है कि सुप्रीत दलबीर को देख रही है, मानो वो उसी को सरबजीत के खोने का दोषी मान रही हो। दलबीर अपने गुस्से को शांत करती है, उठकर सुप्रीत के पास जाती है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे हौसला देती है। बेशक उसकी जुबान बंद थी, पर उसकी आंखें यही कह रही थी कि अगर सरबजीत मेरी वजह से गया है तो मैं ही लेकर आऊंगी उसे वापस। इतना कहते हुए वो लड़खड़ाते हुए अपनी चुन्नी खींचकर नीचे उतार कर फेंकती और अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। उधर पाकिस्तान में सरबजीत को जब होश आता है तो वो एक छोटे से कमरे में बंद है। कमरे में थोड़ा सा अंधेरा है, सिर्फ दीवारें हैं। उसके दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। वो जैसे आंख खोलता है वो पाता है उसके बदन में बहुत दर्द हो रही है कि अचानक एक लकड़ी का दरवाजा खुलता है। उसके चेहरे पर रोशनी आती है। वो देखता है 3 पाकिस्तानी आर्मी के लोग अंदर आए हैं। उनमें से एक उनका ऑफिसर जैसा लग रहा है। ये फैजल कुरैशी है। उम्र लगभग 30 के आसपास रही होगी। गठीला बदन, चेहरे पर रोबदार मूछें, पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है। वो सरबजीत के बाल पकड़कर बेदर्दी से उसका चेहरा ऊपर करता है कि एक जवान बताता है, जनाब ये 3 थे, 2 को तो हमने मार गिराया, इसे जिंदा पकड़ लिया। इसके पास गन भी थी, इसने हम पर फायरिंग भी की साहब। फैजल गुस्से में सरबजीत को देखता है। नाम क्या है तेरा? हाँ, क्या नाम है इसका? वो जवान से पूछता है। जवान कहता है, अभी तक बताया नहीं इसने। फैजल जवान की ओर देखकर पूछता है, और वो 2 जो मर गए? जवान कहता है, वो जो 2 मरे हैं उनके पास उनके शनाख्ती कार्ड मिले हैं, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों। एक जुनैद उर्फ जरनैल था और दूसरा मकसूद उर्फ मंजीत सिंह। फैजल सरबजीत से पूछता है, हाँ भाई तेरा नाम क्या है और कौन सी एजेंसी ने तुझे भेजा है? क्या करने आया यहां पे? हैं, जासूसी के बॉम्ब धमाके? तेरे साथी तो मर गए, अब तू ही उनकी भी सारी असलियत बताएगा, बोल। सरबजीत को जरनैल की बातें याद आती हैं, पर वो अब झूठ नहीं बोलना चाहता। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, साहब जी देखो जी, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं। मेरा नाम सरबजीत है, मैं विक्की पिंड का रहने वाला हूं। शराब के नशे में इस तरफ आ गया, गलती हो गई साहब जी, मुझे जाने दीजिए। वो एक ही सांस में ये बात कह जाता है। फैजल लंबी सांस लेता है। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूं, सब सच सच बता दे, वरना। सरबजीत कहता है, पहली बार क्या, आखिरी बार क्या, जो भी है जी यही सच है। इतना सुनते ही ऑफिसर वहां पड़ी चमड़े की पेटी उठाता है जिसके आगे लोहे का बक्कल लगा हुआ है और खींच खींच कर सरबजीत को मारने लगता है। वो तब तक मारता है जब तक वो थक नहीं जाता। सरबजीत की चीखें निकले जा रही हैं। वो एक ही बात कहे जा रहा है, मैं जासूस नहीं हूं,
मैं जासूस नहीं हूं। मैं गलती से सरहद पार कर गया, मैं जासूस नहीं हूं। फैजल वहां खड़े दोनों सिपाहियों को इशारा करता है और वो दोनों सिपाही बंदूक के हत्थे से सरबजीत की टांगों पर जोर जोर से वार करने लगते हैं। और सरबजीत की चीखें अब दर्द के मारे तेज होती जाती। ये सब उस बंद कमरे में दब कर रह गया था और वो फिर बेहोश हो जाता है। फैजल कुरैशी कहता है इसे 2 दिन तक ऐसे ही टॉर्चर करो, बकेगा, ये सब सच बकेगा। कि एक सिपाही कहता है जनाब बड़ी सख्त चमड़ी बनाकर भेजते हैं इन जासूसों को इंडिया वाले, ये कबूल नहीं करेगा। ये सुन फैजल जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाता है, सरबजीत के पास जाता है जिसके हाथ तो ऊपर बंधे हैं पर चेहरा अब बेहोशी के कारण लटक गया है। उसकी कनपटी से खून बहने लगा है। फैजल उसके चेहरे पर सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर फेंकता है। फिर सिपाही से कहता है 2 दिन तक देखो, नहीं कुछ बके तो इसे सियालकोट भेज दो, वासिम खान के पास। वासिम खान तो मुर्दे में भी जुबान डाल देता है, ये तो अभी जिंदा है। इतना कहकर वो निकल जाता है। सरबजीत के चेहरे पर दरवाजे से आ रही रोशनी पड़ रही है कि अचानक दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे पर फिर से अंधेरा छा जाता है। क्या हुआ उसके बाद सरबजीत के साथ जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी राजेश बेरी के संग कहानी दलबीर कौर, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। अपने आसपास के रिश्तों को संजो के रखिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।